आप लोगों के समक्ष ये छोटी सी कथानक यानी सुखदेव जन्म, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ आप लोगों तक अल्प बुद्धि में बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। आइए बंधो, कहते हैं सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जी किसके पुत्र हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाई है शब्द दिवसीय, वो सुखदेव जी कौन है, किसके पुत्र हैं? मेरे बंधो, ये व्यास जी के पुत्र हैं। एक समय की बात है, आप लोग ध्यान देना, एक समय की बात है। व्यास जी जो है पराशर के पुत्र हैं और व्यास जी का आश्रम जो है साम्याप्रास, कहां है? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में इनका निवास है और वहीं पर परमात्मा का भजन करते हैं। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, आज वंदना करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। लेकिन संतान नहीं है, संतान नहीं है और वृद्धावस्था आ गई है। व्यास जी की पत्नी का नाम है बंधो पिटका। और अब माताएं बहनें ज्यादा इस पे ध्यान देती हैं। अगर घर में एक लड़का न हो तो मेरे बंधो, ये तो बात आप लोगों को पता ही है, इस घर चाहे जितना आलीशान बनवा लें हम आप, मकान चाहे जैसा भी बनवा लें, लेकिन अगर उसमें एक संतान नहीं है, उस आंगन में खेलने वाला कोई बालक नहीं है, तो घर बेकार है। आज मैया बिटका परेशान है, इनके कोई संतान नहीं है। व्यास जी कहते हैं देवी धीरज धरहि सो उतरहि पारा। जो धैर्य को धारण करता है उसकी नैया जो है पार अवश्य होती है। आप धैर्य धारण करें, परमात्मा की यदि इच्छा है, जो हमारे कर्म में मेरे बंधो लिखा है उसको कोई मिटने वाला नहीं है। कर्म को हमारे कर्म ही बदल सकते हैं, ना कि कोई दूसरा बदल सकता है, ना पुत्र बदल सकता है, ना पिता बदल सकता है, ना माँ बदल सकती है। संसार में कोई बदलने वाला नहीं है भैया। तो इसलिए आप अपने कर्म करते रहिए और जब समय आएगा तो परमात्मा की जो इच्छा होगी वो होगा। एक समय एकांत में बैठे थे मुनि व्यास, उसी समय देवर्षि भी आए उनके पास। व्यास जी भी परम चिंता में बैठे हुए हैं, उसी समय देवर्षि नारद वहां पर पधारे और नारायण नारायण करते हुए कहते हैं कि भज मन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन पहुंच गए साम्याप्रास यानी बद्रिकाश्रम। और जब ऋषि को देखा मेरे बंधु, तो ऋषि को देखो प्रणाम किया
अरे कहा देव आओ आओ, ओ ज्ञान ध्यान के धनवंतरी वो ज्ञान ध्यान के अरे धनवंतरी मुझको कुछ ज्ञान सिखा जाओ। बैठिए, आपका स्वागत है। आज व्यास जी ने नारद बाबा को कुशासन दे करके बिठाया और इधर मतलब परमात्मा की चर्चा करने लगे। तो नारद बाबा ने पूछा, पराशर पुत्र ये बताओ कि आज तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों छाई हुई है? सो व्यास जी कहने लगे, श्याम क्या बताऊं देवर्षि, मेरे मन को शांति नहीं। और मेरे बंधु व्यास जी कह रहे हैं मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। और इस संसार में संतोष किसको है? संसार में जितने भी व्यक्ति हैं अपने सीने पे हाथ धर के कहें कि मैं सुखी हूं ना, कोई न कोई किसी न किसी बात से दुखी है। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, अनेकों रोग है मेरे बंधु भैया। और कोई धन बिन रहत उदास, किसी के पास धन नहीं है तो उसके बिना उदास है। हाय भगवान, ये धन कैसे आए, हमको मिले, पैसा कैसे मिले, किधर से मिले? और हमको तो लगता है भैया अरे थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कहते हैं कोई शरीर से दुखी है, तन दुखी, कोई मन से दुखी है, बड़ी चिंता मन में सवार है। आज बहू नहीं सुनती, कल लड़का नहीं सुनता, परसों पोता नहीं सुनता, आज ये समस्या कल वो समस्या। गार्जियन के ऊपर बहुत समस्याएं होती हैं। कोई शरीर से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन भी नहीं रहा तो उदास। और हमको लगता है भैया थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुख तो केवल राम के दासों को है मेरे बंधुओं। जीवन बीत गया, क्या किया हमने, क्या किया? आए जन्म लिए, माँ बाप ने पाल दिया, दूसरों की बदौलत पाले गए। बड़े हुए, विवाह हो गया। विवाह जब हो गया तो अब पत्नी के विषय में, अब पत्नी आ गई, उसके लिए दौड़ने लगे, फिर पुत्र हो गए। हमेशा दूसरे के लिए जी रहे हैं। कभी अपने विषय में सोचा? अरे धन तो हमेशा कमाए हैं, लेकिन ये बताओ धन कब तक काम आएगा, कितने दिन? अभी तो ये पुत्रों का हो जाएगा। आज नारद बाबा और व्यास जी की बात हो रही है। व्यास जी ने कहा, देवर्षि हमने 17 पुराणे लिख डाली हैं, लेकिन हमारी आत्मा को अभी संतोष नहीं हुआ है। बोले सब कुछ तो लिखा है, लेकिन अभी तक परमात्मा की गाथा को कभी तक नहीं लिखा, गुणगान को नहीं लिखा। बोले अब क्या कर सकता हूं? बोले क्यों? बोले अगर लिखना चाहते हो तो अब परमात्मा का गुणगान लिखो, गाओ। मतलब 18 पुराण, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका अनुष्ठान करो, आविष्कार करो, लिखो उसको। व्यास जी कहने लगे, देवर्षि कि जीवन की अंतिम सांस है और मौत भी सामने झूली है, कि क्या करना है या अरे मरना है या क्या करना
जीना है या मरना है, तन की इंद्रियां ये भूली है क्या? वृद्धावस्था आ गई है, और मेरे बंधुओं जब वृद्धावस्था आती है तो शरीर की सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। आंखें कहती हैं कि अब कम देखने लगा है, शरीर झुकने लगा है, शरीर झुकने लगा है, और सारी इंद्रियां नाकाम हो गई हैं। तो वृद्धावस्था आ गई है देवर्षि, अब मैं क्या कर सकता हूं? माताओं ध्यान देना मेरे बंधुओं, गौर से समझना इस बात को। आज सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, व्यास जी कहते हैं, लेकिन नारद बाबा ने कहा देखिए परमात्मा का भाव, परमात्मा की भक्ति किस समय आ जाए, किसके मन में, ये कोई पता नहीं है। आप कर्म करिए। बोले कौन सा कर्म करूं, जीवन तो बिता दिया हमने कर्म करते करते, अब कौन सा कर्म करूं? बोले कर्म ये करो, 28वें पुराण का अनुष्ठान करो, उसको लिखो, गाओ, परमात्मा का गुणगान गाओ, उसमें है। व्यास जी ने कहा मुझसे नहीं हो सकता भाई, अब वृद्धावस्था है। नारद बाबा ने कहा ये कुछ नहीं, मैं बताओ पिछले जन्म में कौन था? 2 मिनट की बात माताओं। बोले कौन थे आप? बोले मैं एक दासी पुत्र था, और मेरे पिता का देहांत हो गया था। कब? जब मेरी उम्र 3 वर्ष की थी, और पिता का देहांत हो गया, और जिसके माँ अकेली पड़ जाए, एक गोदी में पुत्र 3 वर्ष का हो, और घर चलाने वाला कोई नहीं हो, माताओं श्रोता बंधुओं बताओ कैसे जीवन अपने बिताएगा भाई? आज मेरी माँ ने मुझको गोद में लिया और कहाँ पहुंच गई? संतों के आश्रम में। मेरे बंधुओं संत लोग जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजु। संतों का मिलना हमेशा कल्याणप्रद ही होता है। अरे जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान है। अब हमारी माता संतों के आश्रम पर पहुंच गई। संतों ने पूछा हाँ भाई बताओ क्या बात है? मैं दुखियारी हूँ, एक मेरे पति का देहांत तो हो गया है, आप हमको अपनी सेवा में रख लीजिए, मैं आपकी गाय दूध दिया करूंगी, गाय का चारा पानी कर दिया करूंगी, आपके यहाँ जूठन बर्तन धुल दिया करूंगी, आपके यहाँ जो जूठन बचे वो हमें दे देना, हमको अपने पुत्र को पालना है, मेरा कोई सहारा नहीं है। आज कहने क्या लगी कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुवर मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। कहने क्या लगी गुरुदेव, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, प्रभु आप भी हमसे रूठ गए, प्रभु आप भी मुझसे रूठ गए। मैंने यत्न किए हैं बहु तेरे, गुरुदेव मैंने यत्न किए हैं बहु तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। आज कहने लगे आपके सिवा हमारा इस संसार में कोई सहारा नहीं। और मेरे बंधुओं इंसान जब दुखी होता है तो कहाँ जाता है? गुरु जी के पास। रामचरितमानस में महाराज दशरथ को जब ग्लानि हुई, कब?
एक बार की बात है, महाराज दशरथ को ग्लानि कब हुई? महाराज दशरथ को ग्लानि तब हुई जब उनके कोई संतान नहीं थी। दुख हुआ तो कहा गए अपने गुरु जी के पास, वशिष्ठ जी के पास। तो गुरु का मतलब क्या होता है? आज वो गुरु मान करके उनके आश्रम पर गई और वहां पर प्रणाम किया। संतों ने कहा ठीक है कोई बात, क्योंकि संत जो होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय इतना कोमल होता है। नवनीत माने मक्खन, मक्खन से भी कोमल होता है संत का हृदय। मेरे बंधुओं श्रोताओं, आज जब कहा ठीक है अंदर जाओ और हमारी पत्नियां हैं उनके पास रहो। अब उनके पास वो रहने लगी। नारद बाबा ने कहा आज मेरी माँ संतों की पत्नियों के पास रहने लगी। समय बीतता गया, चतुर्मास आया। चतुर्मास आया 4 महीने का होता है। अब ये चतुर्मास चल रहा है मेरे बंधुओं, आषाढ़ सावन भादो और कुआर। चतुर्मास तुम्हारा चल रहा है और चतुर्मास आया। तो चतुर्मास में संत जो होते हैं ये एक कुटिया से जा करके कहीं दूसरी जगह एक स्थान पर बैठ करके 4 महीने एक जगह भगवान का भजन करते हैं। वो चतुर्मास मनाते हैं, इसको कहते हैं चतुर्मास। अब कुछ संत वहां पर टोली आई, कहा बद्रिकाश्रम व्यास जी के वहां आज संतों की कुटिया पर चतुर्मास करने के लिए। जब चतुर्मास के लिए आई तो देखिए कहते हैं संगत से गुण हो तो है। श्रोताओं, आप लोग जो कथा सुन रहे हैं, कहते हैं संगत का असर बहुत बड़ा पड़ता है कि संगत से गुण हो तो है और संगत से गुण जाए कि पास पास यौ मीसरी एक ही भाव का। जय भैया, आज कहते हैं संगत का असर यह हुआ कि 4 महीने में केवल 10 दिन बाकी रह गए। चतुर्मास समाप्त होने में संतों ने कहा अब हम जाने वाले हैं अपने स्थान पर भाई। तो नारद बाबा ने कहा, नारद बाबा उर्फ रामदास, इनका नाम था राम बोला। प्रेम से इनको संत लोग बेटा राम बोला, कोई नाम पर रामदास कहने लगे। अब रामदास कुछ बड़ा हो गया था, 5 वर्ष का था जब संतों और महंतों का आगमन हुआ वहां पर चतुर्मास के लिए। आज मेरे बंधुओं जब 10 दिन बचे तो संतों ने कहा हम जाना चाहते हैं। तो रामदास उर्फ राम बोला गुरुजी हम भी आपके साथ चलेंगे। गुरुजी ने कहा अभी 10 दिन है, अभी समय है, देखा जाएगा। इनकी माता ने जब सुना कि हमारा पुत्र भी संतों के साथ जाना चाहता है मेरे बंधुओं, तो क्या किया, आज संतों के पास में गए और चरणों में गिर करके प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम है, इस दासी का चिरंजीवी रहो, सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण कैसे हो सकता है गुरुवर, हमने सुना है आप जाने वाले हैं। बोले हाँ जाना तो बेटा है ही, आज यहाँ से जाना है, किसी दिन संसार से जाना होगा। बोले नहीं गुरुजी, आप हमने सुना है हमारे पुत्र को भी ले जाना चाहते हैं। संतों ने कहा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बोले गुरुजी अगर आप हमारे पुत्र को ले जाएंगे तो इकलौता पुत्र है हमारे, और इकलौते पुत्र के बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि ममता ही बंधन का कारण है मेरे बंधुओं। और ममता से बढ़कर कुछ नहीं है संसार में। ममता केवल माँ करती है, प्रेम तो संसार में किसी से भी किया जा सकता है। आज ममता का बंधन है। कहने लगे मैं नहीं ले जाऊंगा, आप चिंता मत करिए और विश्राम करिए जा करके। नारद बाबा यानी रामदास उर्फ राम बोला सुबह फिर गुरुजी के पास गए। गुरुदेव मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कहाँ की? बोले आपके साथ चलने की। बोले चलने की? तो आजकल के गुरु जानते हो अरे गुरुवर खड़े बाजार में कहीं हमसे शिक्षा ले। गली गली गुरुजी तुमका मिल जाई है झोरी डारे कि गुरुवर खड़े बाजार में भैया
कहीं हमसे शिक्षा ले। अरे स्वर्ग जाऊ चाहे नरक जाऊ हमें रुपया पैसा दे। स्वर्ग जाऊ चाहे नरक जाऊ मोहे रुपया पैसा दे। तो आजकल के गुरु ऐसे कहा स्वर्ग जाओ चाहे स्वर्ग चले जाओ। हम कहा देवा जो तुम्हारे घर में महल खजाना रखा हो ऐठा है, लेकिन ना वो संत हैं। आज संतों ने कहा बेटा मैंने तुमको 4 महीनों में कौन सी शिक्षा दी थी, उसमें कुछ बातें बताई थी, सो बताओ। बोले क्या? बोले मैंने कहा था मातृ देवो भव, माता को देवी मानो। बोले गुरुजी क्या बात आप कर रहे हैं, आपने ही कहा था कौन किसकी माता और कौन किसका पिता। संसार में स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ सुर नर मुनि सब कई रीति। स्वार्थ लागे कराई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई रीति। स्वार्थ लागी कराई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई रीति। सुर नर मुनि सब आज कहते हैं बिना कोई स्वार्थ के कोई सूर देवता नर मनुष्य मुनि संत, सुर नर मुनि सब कई यही रीति। बिना स्वार्थ के अगर परमात्मा की तरफ आप 2 रुपए की धूपबत्ती लगाएंगे नहीं, परमात्मा के पास जाएंगे नहीं, न मस्तक को झुकाएंगे नहीं, तो परमात्मा क्या जाने आप कौन है, कहाँ रहते हैं। कहते हैं आज गुरुदेव कहने लगे बेटा राम बोला संसार में मैंने बताया था 3 ऋण प्रति मनुष्य पर होते हैं। पहला ऋण कौन? मातृदेवो भव, माता को देवी मानो। दूसरा ऋण कौन? पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो। और तीसरा ऋण कौन? आचार्य देवो भव, आचार्य तो सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु ऐसे तो 24 बताए हैं श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज ने, लेकिन यहाँ पर 2 गुरु की गणना है, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो होता है जो हमें स्कूल में पाठशाले में पढ़ाता है, बेटा छोटा से अनार मतलब बोलना अक्षर सिखाता है। और दीक्षा गुरु वो होता है जो हमारे गले में कंठी बांध करके कहता है बेटा यहाँ नहीं वहां भी मिलूंगा, यहाँ तो हूं ही लेकिन वहां पर भी मिलूंगा। आज मैंने बताया था तो 3 ऋण आप जब उऋण हो जाइए इनसे तब हमारे पास आना। आज कहने लगे माता तो हमारे है, पिता तो है नहीं, और गुरु तो हमने आपको बना लिया है। सो अब ये हमारी माता। देखिए एक बार और है, एक बात और है मेरे बंधुओं माताओं, आप लोग समझ लीजिए हमारी बात को। आज नारद बाबा और राम बोला एकांत में बैठ करके ध्यान करने लगे, क्या बताऊं क्या बताऊं, ये संतों के साथ बाबा जी के साथ गुरु जी के साथ हमारी माता जाने क्यों नहीं देती है, ये मेरी मां मर क्यों नहीं जाती। मेरे बंधुओं जीवन में सब कुछ करो लेकिन हमेशा एक बात की रटन मत लगाओ, किसी के बारे में कभी बुरा मत बोलो, क्योंकि 24 घंटे में संतों का मत है कि एक बार सरस्वती जी जुबान पर आती है। सो आज जैसे ही ये बोला कि हमारी माँ मर क्यों नहीं जाती है, राम बोला ने, आज इनकी माँ गाय धोने के लिए गई थी, जैसे गाय को धोने लगी वहीं पर एक काला तक्षक बैठा हुआ था, उसने डस लिया। जब डस लिया तो इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अब इनके पास सूचना लगी, बेटा राम बोला, बोले जी महाराज, बोले तुम्हारी माँ का
स्वर्गवास हो गया है, क्योंकि गुरुजी तो चले गए। अब तो इन्होंने बड़ी जोर से रोना आरंभ किया, बहुत तेज रोए। व्यास जी से कहने लगे नारद बाबा, पराशर पुत्र, मैं बहुत जोर से रोया जब तो मेरे गर्म आंसू निकले। उसके बाद में जब मैं माँ का क्रियाकर्म करके आया तो मेरे ठंडे आंसू निकले। व्यास जी ने कहा, ये क्या बात हुई, क्या इंसान के आंसू भी दो प्रकार के निकलते हैं, गर्म और ठंडे? बोले हाँ, बताओ हमको भी कैसे पता चला? बोले देखिए, जब हम किसी गम की बात सुनते हैं, जैसे कहीं पर हम घर में बैठे हुए हैं या कहीं हैं और हमारे पास सूचना आ गई कोई किसी के हाथ से कि अरे, जब दिल में आह लगी, आह कौन सी लगी कि मेरा संसार में कोई नहीं है, केवल मेरी एक माँ थी जिसको मैं प्रेम के साथ में मैया कह के बुलाता था, आज वो संसार में नहीं है, मुझे छोड़ करके चली गई। जब ये धक्का लगा कि जिसने मेरा लालन पालन किया, अपनी छाती से लगा करके मुझे स्तनपान कराया, मुझे जीवन दान दिया, आज वो नहीं रही, ये जब धक्का लगा तो मेरे आंसू निकले। तो गर्म आंसू चल करके अंदर से, आत्मा से चल करके आंसू निकले। जो चल के आंसू निकलते हैं मेरे बंधुओं, मेरे श्रोताओं, वो जो होते हैं गर्म आंसू होते हैं। आज और जब मेरी आत्मा में ठंडक पहुंची कि चलो अब मुझे रोकने वाला, टोकने वाला इस संसार में कोई नहीं है, तब मेरे ठंडे, जैसे हमारा बच्चा 5 वर्ष का स्कूल में पढ़ रहा है और 1 वर्ष के बाद जब वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ तो दौड़ता हुआ मार्कशीट लेकर के, अपना पूर्णांक लेकर करके और आया, वहीं से तुतलाते हुए बोला, मैया मैया देखो मैं पास हो गया, क्लास में प्रथम आया हूँ मैया। अब मैया वहां से दौड़ती है और अपने लाल को गोदी में उठा लेती है, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरे राम। आज क्या हुआ, वो आंसू जब निकलते हैं, खुशी के आंसू जो निकलते हैं, वो ठंडे आंसू होते हैं, क्योंकि वो संतुष्टि के आंसू होते हैं। आज जब संतुष्टि के आंसू आए तो मैं अपनी मैया का सारा संस्कार करने के उपरांत जंगल में चला गया, जहां पर गुरुजी ने बताया था, और वहीं पर एक गुफा में जा करके एकदम से मैं नृत्य करने लगा। जब नृत्य करने लगा तो अजीबो एक प्रकाश हुआ, ऐसा लगा परमात्मा मेरे सामने बैठा हुआ है। पल भर में वो झांकी आई और मेरे सामने से आकर के गुजर गई। जब गुजर गई मैं रोने लगा। आकाशवाणी हुई, बेटा राम बोला, इस जन्म में तुम्हारे कर्म शेष हैं, क्योंकि कर्म के ही आधार पर मेरे बंधु इंसान की जो होती है फल की प्राप्ति होती है। आज इस जन्म में तुमको मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है, मैं वचन देता हूँ अपना सही से कर्म करो, आपको अगले जन्म में हमारी प्राप्ति अवश्य होगी। आज इस तरह से वही रामदास, आज मैं नारद बन करके तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अब बताओ आप क्या नहीं कर सकते। इस तरह से जब समझाया तो 4 श्लोक दे दिए व्यास जी को। देवर्षि नारद ने 4 श्लोक श्रीमद् भागवत के दे दिए। माताओं, श्रोताओं, 4 श्लोक जब दे दिए तो 4 श्लोकों का मंथन किया व्यास जी महाराज ने। जब व्यास जी महाराज ने मंथन किया तो उसके वैसे तो 24,000 श्लोक थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम आपके 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं, और उन 18,000 पुराणों श्लोकों को एक जगह एकत्रित करके एक पुराण में लिख दिया व्यास जी महाराज ने। नारद बाबा तो ज्ञान दे करके चले गए। अब नारद बाबा जब वहां से चले तो सोचे कि 18 पुराण तो लिख डाली है व्यास जी महाराज ने, और अब वैसे सत्तारी रहने से टाइम नहीं कटता है। नारद, अब है गांव में यहाँ पूछा जाए तो कहे फलानों का लड़का बड़ा नारद है। नारद नारद माने यहाँ कहे खराब, लेकिन नारद कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति नारद, जो हमारे ऊपर ज्ञान की बरसात करता है उसे हम नारद कहते हैं। तो नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई, जिसको नारद बाबा मिल गए उसको भगवान अवश्य मिले। ध्रुव जी जो थे नारद बाबा मिल गए, भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद जी को गर्भ में ही उपदेश दे दिया, कयाधु का जब इंद्र ने हरण किया,
तो वो है नारद। आज सोचते हैं हमने ब्रह्मा में और ब्रह्मारी में विवाद करवा दिया, अब नारायण में लक्ष्मी में विवाद करवा दिया, लेकिन भोले बाबा और मैया पार्वती ऐसे हैं जिनमें कभी विवाद नहीं करवाया हमने। अपनी बीड़ा को बजाते हुए और गुणगान करते हुए प्रभु का चल दिए कहां, कैलाश पर की आज भोले बाबा में और मैया पार्वती में झगड़ा लगवा के ही रहूंगा। क्यों? नारद जहां पहुंच जाए, कब झगड़ा ना हो तो कत्ल हो लगी, और जहां रोज झगड़ा होते हुए नारद पहुंच जाए तो हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा बंद। आज नारद बाबा चल दिए कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। आज नारायण नारायण का गुणगान करते हुए नारद बाबा कहां पहुंच गए? कैलाश पर्वत पर माताओं। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तो वहां पर क्या देखा? भोले बाबा तो ध्यान में मस्त हैं। भोले बाबा ध्यान में मस्त हैं। भोले बाबा को दूर से देखा, ये तो मस्त है, इनको प्रणाम भी करूंगा, चलो प्रणाम कर लेता हूँ, देख तो नहीं रहे हैं। और अंदर डायरेक्ट घर में प्रवेश कर गए। मैया पार्वती बैठी थी। मैया प्रणाम। आओ आओ बेटा नारद, आओ, सुखी रहो। हाँ मैया। आओ बैठो। हाँ मैया। अच्छा नारद बेटा ये बताओ, काफी दिन बाद आए हो? हाँ मैया। क्यों आना जाना बंद कर दिया? हाँ मैया, अब हमने ये भ्रमण करना ज्यादा बंद कर दिया। क्यों? क्या बताऊं मैया, क्यों का कोई जवाब ही नहीं होता है। ये समझ लीजिए बंद कर दिया, लेकिन कोई तो कारण होगा, क्योंकि आप तो भ्रमण ही करते रहते हैं। हाँ मैया करता तो रहता हूँ, लेकिन अब संसार मिथ्यावादी हो गया है। संसार में कोई किसी से सत्य नहीं बोलता है। एक बार अगर कोई सत्य बोल रहता है तो कहता है कि हरिश्चंद्र के बाद दूसरा नंबर हमारे ही है। और दिन में 500 बार झूठ बोलता है तो वो कहता उस पर ध्यान नहीं दिया। और सत्य बोलता है तो कहता है मैं हरिश्चंद्र से बढ़कर हूं। तो इसलिए मैं संसार में नहीं जाता हूं। अरे यहाँ की तो बात छोड़ दो, भाई बहन में कटुवाद रहता है, भाई भाई में कटुवाद रहता है, गांव पड़ोस में कटुवाद रहता है, एक दूसरे में नहीं बनती। यहाँ तो छोड़ दो, पति अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, पत्नियां अपने पति से झूठ बोलती हैं। हाँ? पत्नियां अपने पति से झूठ बोलती हैं। वैसे एक बात है बेटा नारद, हमारे भोले बाबा हमसे कभी झूठ नहीं बोले हैं। अरे मैया ये तो आपके सौभाग्य की बात है भाई, आपके भोले बाबा ने आपसे झूठ नहीं बोला। लेकिन हम संसार की बात कर रहे हैं कि संसार में हमने देखा है कि पति से झूठ बोलती हैं और वहां कहती है बरगद की पूजा करने जा रही हूं कि बट पूजई, अरे पति से रूठी फिर रही, बट पूजई, बट पूजई, पति से रूठी फिरे, बट पूजई, हो बट पूजई, पति से रूठी फिर रही, बट पूजई, बट पूजई, पति से रूठी फिरे, बट पूजई। अब देखो कहती है बरगद के यहाँ जी है गले से लगाई हैं, जय हो। अब पति जिससे कहती ऐसा बात करते हैं, लगत मुंह घुमा के लगत 4 कोने में 14 कोना हुई है। 32 दातन में है 64 तन का हूँ का तुमका सबका इमा कोई ऐसा नहीं है, आप लोगों ने नहीं कहते। हाँ आज भोले बाबा की बात चल रही है कि हमारे भोले बाबा हमसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अरे यहाँ तक कि जो गुरु ने मंत्र दिया, कान में दिया, उसे मंत्र जो दिया जाता है ना भैया, वो सूर्यांश, आप ये समझ लीजिए कि बताना नहीं चाहिए, लेकिन भोले बाबा पार्वती जी कहती वो भी बता दिए हमको। आज जब ये बात कही तो कहने लगे भोले बाबा तो बहुत अच्छे हैं, भोले बाबा तो भोले हाँ ही हैं, लेकिन एक बात बताओ मैया। बोले क्या? बोले आपसे भोले बाबा सत्य सभी बातें बोलते हैं तो मुझे भी भरोसा है,
बोले हाँ बेटा नारद, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा मैया, तो फिर ये भी बताया होगा कि ये जो आपके गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? हाँ, पार्वती जी ने सर खुजलाया। और माताएं जब कोई बात सोच में पड़ती है तो सर एक हाथ से नहीं, कभी कभी दोनों हाथ से खुजलाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कुछ माताओं की आदत होती है, प्राय हम देखते हैं। आज सर खुजलाया और कहने लगी बेटा नारद, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, सब कुछ बतलाया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो हम उनके गले में मुंडों की माला भरी हुई है, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? नारद बाबा ने कहा तो क्या सत्य बोलते हैं, अब तुम्हारा भी बहुत दुहाई दे रही थी, मेरे भोले बाबा ऐसे हैं, मेरे भोले बाबा ऐसे हैं, मेरे भोले बाबा ये करते हैं, मेरे भोले बाबा मंत्र भी बता देते हैं, अब बताओ। बोले बेटा ये बात तो सत्य है, ये आदमी सभी एक तरह के होते हैं, ये आदमी सभी एक तरह के होते हैं, हमको लगता है। अब देखो माताओं बहनों के जब क्रोध आता है तो क्या होता है, और क्रोध सबके आवते हैं तो पहले नाक कैसे कुड़ते हैं, नाक फुलौरा हुई गई, नाक पार्वती जी फुलौरा बनाए तो नारद बाबा कहे भैया, कहे मैया अच्छा अब हम चली रहे, मनमा सोचे काम हमारा हो गवा, और माताओं बहनों तनु को बहकाए देओ, देखो मेरी या भवानी भैया भवानी खप्पर ले ले, हाँ कीमत भी इसमें, हाँ आप लोग बैठो प्रेम से कथा सफर करो। आज भैया बोलो ना, नारद बाबा कहने लगे मैया मैं चलता हूँ, प्रणाम। बहन बेटा नारद, अरे कुछ प्रसाद वसाद पा लो, जल पान कर लो। हाँ मैया मैं प्रसाद पा चुका हूँ, मनमा सोचे रहा काम होगा, देर न लगाओ न भोले बाबा आज तो गड़बड़ हो गई। अब नारद बाबा वहां से चल दिए, अब बाहर भोले बाबा की तब तक आंखें खुल गई।